Hello student and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 60 और दिस वर्कशीट फॉर 1 December 2020। सो राइट हेयर द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। सो आइए डिस्कस करते हैं। संतोष यादव के बारे में आप जानते हैं, संतोष यादव बहुत ही अच्छी गर्ल्स थी और गर्ल्स हैं, और जो कि वो काफ़ी मतलब ट्रेडिशन की जो सोसाइटी है उसमें बिलीव नहीं करती है। वो एग्जॉटिक है, मॉडर्न है, उनके बारे में दिया गया और एक डेडिकेटेड गर्ल्स हैं। ठीक है, वो सभी गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन का वर्क करती है और काफ़ी मतलब एक्साइटेड है, और वो चाहती है जो मतलब अरावली पहाड़ी पे भी वो जो है ना फेस की है, उसे चढ़ी है। और काफ़ी उनका जो स्कूली लाइफ है काफ़ी जो स्ट्रगलफुल रहा। वो चाहती थी जो मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस को नहीं पहने और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा उस ड्रेस को पहने। इसी तरह की जो संतोष यादव की कहानी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं इसके सॉल्यूशन पे डायरेक्ट चलता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संतोष यादव वॉज विथ दियर ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ। संतोष यादव अपन कैसे ट्रेडिशन, अब वो जो उनका जो ट्रेडिशन है, जिस जीवन में लाइफ में वो जी रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, क्या वो सेटिस्फाइड थी? टू सेटिस्फाइड? कभी नहीं सेटिस्फाइड थी। क्वाइट थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं, अनसेटिस्फाइड थी वो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। समवॉट ये तो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनसेटिस्फाइड थी वो। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो संतोष से वॉज बोर्न इन द प्रोस्पेरस फैमिली। नहीं, ये प्रोस्पेरस फैमिली कभी नहीं था। हर पेरेंट्स वर बीन कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, बिल्कुल ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेन्स, ये गलत है, ये भी गलत है। और सी गुड एनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, गलत है। तो आपका बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है, राइट। देयर इज ए फ्रेज यूज इन द पैसेज ए ट्रेडिशनल पथ। ए ट्रेडिशनल पथ जो पैसेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू द वर्ड रेशनल। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो चलिए, डी, डी का सुपरस्टिशन है। चलिए, अब इस जो क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ है, विच बिहेवियर शोज डैट द संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। 20 to 30 वर्ड में इसका आंसर देना है। वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे हर फॉर हर एजुकेशन फाइनली, एंड वॉट हैपन वेन सी वॉज स्टडिंग इन जयपुर, एंड हाउ कुड सी कंकर माउंट एवरेस्ट, और वो माउंट एवरेस्ट पर विजय कैसे प्राप्त की फ्रॉम द। और एट क्वेश्चन है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड द ट्रेडिशनल पथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? वाई और वाई नॉट? 100 to 120 वर्ड्स में देना। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, इसका आंसर को पहले चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो फर्स्ट का आंसर था जो आपका अनसेटिस्फाइड था, उसके बाद आपका बी का आंसर है आपका हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, ये आंसर था आपका। और थर्ड का आंसर था आपका सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब फोर्थ का आंसर देखते हैं। संतोष यादव ऑलवेज बिलीव्ड इन द गोइंग टू द ओट्स, ही डिड नॉट बियर ट्रेडिशनल ड्रेस, वो कभी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती थी। ठीक है, in her the childhood and the preferred shorts and the study in the village school, और शॉर्ट पहनना पसंद करती थी और स्टडी गाँव की में पढ़ती थी। काफ़ी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था, काफ़ी लोगों जो है ना उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेस ही कहते थे पहनने के लिए, बट वो काफ़ी मतलब मॉडर्न होना चाहते थे। ठीक है, फिफ्थ का आंसर है इट वॉज हर sheer determinations to get the proper education that turned her parents to agree to pay her the education finally. She also threatened her parents to never marry if she did not get a proper education. So she was even ready to work part time to bear all expenses. आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है, वेन सी ज्वाइन रानी कॉलेज जयपुर, फ्रॉम द हर रूम सी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हील्स
जब वो महारानी कॉलेज जयपुर में वो ज्वाइन की, तब वो देखी जो लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, मतलब हिल्स पे चढ़ रहे हैं, हिल पे जो है ना क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। देन द डिसअपियरिंग, और वहाँ से मतलब डिसअपियर हो रहे हैं। फ्रॉम देयर सी फाउंड हर वे टू बी ए माउंटेनर, और वहाँ से वो माउंटेनर होने की जो चाह है वहाँ से उन्हें जनरेट हुआ। सी डिड बेसिक कोर्सेज टू द लर्न माउंटेनियरिंग skill, and in just 4 years her climbing skills matured and she developed remarkable skills like the resistance to cold and the attitude, physical endurance, and the amazing mental loudness. Question number 7. She conquered Mount Everest by her sheer determination and hard work. During the traditional years, she matured her climbing skills and she developed remarkable resistance to cold and the attitude. Her hard work, sincerity, iron will, physical endurance, and the amazing mental toughness. These all skills help her to the conquer माउंट एवरेस्ट इन 1992 में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और काफ़ी उन्हें उनके वो उस पर विजय प्राप्त की। Last question number 8. Yes, I am agree with the statement as the was the determination from the beginnings that others around the had to change the attitude towards the existing tradition. She always change the orthodox tradition. वो हमेशा orthodox tradition को change करती थी of the established system by the wearing non-tradition dress, going to the village schools, etc. She decide her aim to get the educated herself by the hook or by the crook, as threatened her parents to never marry if she did not get a proper education. Her hand walking and the sincere attitude towards her goal made her to conquer Mount Everest twice and become the first woman to climb the Mount Everest twice. She wanted to live her life her own terms. वो अपने टर्म में अपनी जीवन जीना चाहती थी। अब ये क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है, ये आप खुद से लिख लेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 9th आपको लिखना है, ठीक है। ये खुद से लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।